जब स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय नेताजी पे टिप्पणी की गई, जहां उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं थी। एक विशेष धर्म के लोगों पे कॉन्ट्रासेप्शन के ज्ञान को दिया गया, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं। डॉक्टर रागिनी। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न मैंने सदन में पूछा। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ आज प्रश्न पूछने के लिए नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, और जितनी मेरी आयु होगी उतना अभी तक का मंत्री जी का राजनीतिक सफर रहा हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जिस समय ट्रॉमा सेंटर की बात की गई इस सदन में, विपक्ष ने जब सवाल किया तो आदरणीय मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वास्तविकता में सिर्फ इस सदन की नहीं, प्रदेश की और विभाग की जो गरिमा है उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगी अध्यक्ष जी। इसके बाद जब नवजात शिशुओं की मौत की बात हुई झांसी में, उस समय भी आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पे वार किया गया, ना कि उन बच्चों की जान कैसे गई उसका जवाब नहीं दिया गया। अभी हाल फिलहाल में वापस से जब स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय नेताजी पे टिप्पणी की गई, जहां उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं थी, और साथ ही साथ एक विशेष धर्म के लोगों पे कॉन्ट्रासेप्शन के ज्ञान को दिया गया, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं, या उस विभाग के या उस प्रश्न के जवाब उस अनुसार या उस अनुकूल नहीं रहते हैं कि मंत्री जी के द्वारा इस तरीके की क्रियाएं सामने आती हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने और इस भरे सदन के सामने यही कहना चाहूंगी कि बार बार मंत्री जी के सवालों और चर्चाओं में ही पूरे विपक्ष को जो है वह में आना पड़ता है, और इस वजह से मैं मंत्री जी के प्रश्नकाल का बहिष्कार करती हूं और वॉकआउट करती हूं।